दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर उमेश और आपके साथ हूँ। आज हम बात करेंगे कि जो अदानी ग्रुप का फ्रॉड के बारे में जो एलिगेशन हुआ है या फिर फ्रॉड हो रहा है या फिर हो रही थी, इसके ऊपर बात करेंगे। आपको पता है कि जब अदानी ग्रुप शुरू हुआ था, एक छोटा-सा कंपनी था। शायद 600 के 700 बीच में वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन में रहते था अदानी ग्रुप का अ, ओनर। जब से मोदी गवर्नमेंट आई सरकार में 2014 के बाद, उसको एक के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट मिलना शुरू हुआ। कहाँ-कहाँ कॉन्ट्रैक्ट मिला? अदानी पोर्ट, आपका अदानी ब्रिजेस बनाना, एनएच को मेंटेनेंस करना, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, टीवी चैनलों। आपको पता होगा रिसेंटली अदानी ग्रुप ने ऑलमोस्ट 65-61% का शेयर एनडीटीवी का साथ ले लिया था। उसके बाद रवीश कुमार जी ने वहाँ से छोड़े थे। तो जो एक टीवी चैनल था, जो एक डिस्कोर्स यहाँ पे डिसेंट दिखा रहा था, उसको भी तोड़ दिया। बात यही हो रहा है कि कांग्रेस या फिर राहुल गांधी जो बोल रहे हैं कि ये उनका दो मित्र है, अमित शाह और मोदी जी का दो मित्र अंबानी और अदानी। मुझे तो लग रहा है बहुत हद तक ये सही है, क्योंकि इसमें इशू यही है कि आप कैसे चीज़ें को हैंडल करते हो। एक छोटा-सा कंपनी, पोर्ट कंपनी नाम से था पहले अदानी, ये सारे जगह इन्वेस्टमेंट कर लिया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ सिर्फ़ एक बीजेपी स्टेट जहाँ पे था तो उसमें काम किया। सारे अक्रॉस इंडिया में, अक्रॉस नहीं अक्रॉस ग्लोब में अदानी का हो गया और वर्ल्ड का 2 नंबर रिचेस्ट पर्सन बन गया था। आप लोगों को पता होगा नवंबर में या फ़रवरी 2 तारीख को शायद एक हिडेनबर्ग रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो कि कैपिटलिस्ट लोगों का इन्वेस्टमेंट करता है इन रिसर्च करता है कि उनका कैसे कैपिटल यूज़ हो रहा है, ऐसे इन्वेस्टमेंट क्या कर रहे हैं, उनका इनसाइडिंग ट्रेडिंग कर रहे हैं कि नहीं, कि कैपिटलिज्म एथिक्स बोलते हैं, वो काम कर रहे हैं कि नहीं। वहाँ पे आ गया ऑलमोस्ट 3 बिलियन यूएस डॉलर, लगभग 30,000 करोड़ का गलती हुआ है उसके टोटल टर्नओवर में। क्यों हुआ है? अदानी ग्रुप को जितने पीएसयूज नेशनलाइज बैंक है, जैसे एसबीआई 22,000 करोड़ का लिया है पैसा। एक एसबीआई का कस्टमर होने के नाते, जैसे हम लोग का पैसा एसबीआई में लगा है, उसको तो कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं करके लोन दिया देता था। यहाँ पे एक चाषी, एक गरीब जो 50,000 का लोन, मुद्रा लोन लेने जाता है, तो बैंक वाला 3 किस्ती नहीं दे पाने से उसका ईएमआई उसको अकाउंट को होल्ड किया जाता है, फ्रीज कर देता है। क्यों? किसके कहने पर इतना बड़ा एसबीआई रिस्क लिया था? या फिर तुम किसी के भरोसे के ऊपर, जब मैंने 1 डेढ़ साल से पहले जब एलआईसी में इन्वेस्ट करने के लिए आया था, मैंने बोला था जब एलआईसी आईपीओ पहला शुरू किया था, तो मैंने बोला था कि आपका एलआईसी डूबने वाला है और वही हो हाल होगा, आगे डूबेगा। और यहाँ पे जो भक्त हैं, अंधे भक्त देश में शायद 90% से ज़्यादा, समझ में नहीं आ रहा है मैं उन लोगों को क्या समझाऊँ। जो अदानी ग्रुप जो डूबने वाला है, बूडने वाला है, और जो जिनके साथ मोदी के साथ उनका रिलेशंस है। मोदी जी ने शायद बोले हैं जहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन, जहाँ पे वो जाकर बोले हैं कि इनको करो तुम, जो कांग्रेस का एलिगेशन या फिर राहुल जी का एलिगेशन से। समझ में नहीं आ रहा है कि देश डूब रहा है, नौकरी मिल नहीं रहा है। मेरा हालत बता रहा हूँ मैं पिछले 2 महीने में 10-10 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का इंटरव्यू दे दिया। और ऐसे बंदों को वहाँ लिया जा रहा है, जो पपेट्स हैं बीजेपी का। तो मेरा हालत क्या हो रहा होगा सोचो आप लोग। जैसे यूसी के गाइडलाइन के हिसाब से हम उसको कुछ कर नहीं पाएँगे। देश डूब रहा है, देश बेच देंगे ये लोग मिलके, सजाग हो जाइए। और जो इसको गरीब और लोगों का क्या मानना है, जो भक्त का, अंधभक्तों का, आईटी सेल के जो में चलते हैं, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में रन होते हैं, जिनका कोई दिमाग ही नहीं है, कि अदानी जी को तुम नेशनल प्रोप्राइटर्स या फिर नेशनल हीरो डिक्लेयर कर रहे हैं अदानी जी। क्यों भाई? एक फड़ बंदा को, चोर तो चोर ही है ना आखिरी। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा आपका मोहल्ले में क्या हो रहा है, आपका बेटा का नौकरी नहीं है, आपका लोन नहीं मिल रहा है सही से, और एक बंदा 6 से 700 नंबर पे था जो रिच पर्सन में अचानक 2 में आ जाता है 8 साल के बाद, और सारों जगह
ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉन लिबरल स्टेट में नहीं किया, नॉन बीजेपी स्टेट में नहीं किया, लेफ्टी स्टेट में भी वो इन्वेस्ट किया है, केरला में भी इन्वेस्ट किया है वो। कितना बड़ा हाथ है वो बंदे का, बताओ। बायकॉट करो अदानी ग्रुप को, सरकार को बायकॉट करो, पूछो सवाल। और मुझे भी ये लोग ट्रोल कर रहे हैं कि मैं एंटी नेशनल हो गया। उसके साथ यही बात एक जोड़ना चाहता हूँ। जेएनयू में एक प्रोफेसर आए थे 2 दिन पिछले, वो अगर जाएंगे तो, सुरजीत मजूमदार, जो उन्होंने बोला कि हमारा संविधान डेंजर में है, विपद में है, उसको आप डिसेंट दिखाओ। तो अभी भी ग्रूम्स लाकर उसको पिटाई किए, दूसरे टीचर को पिटाई किए। क्या ये हक नहीं है? देशद्रोही की बात है। जो सच आपको दिखा रहे हो देशद्रोही है। क्या सोच रहे हो युवा लोग? दिमाग आपका खुला रखो, कल तुम्हारे साथ होगा, हो रहा है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, पूरी तरफ जब हो जाएगा उसके पास कुछ नहीं बचेगा आपके पास। संविधान रक्षा करो, इस गणतंत्र को रक्षा करो, अदानी को बैकआउट करो, देश बचाओ भाई। देश तुम्हारा है, तुम्हारा आजादी है बोलने का। एक विचारधारा को आगे नहीं रख सकते, सिर्फ एक नेशनलिज्म, धर्म का राजनीति पे आगे कोई नहीं चल सकता। जो सिचुएशन हो रहा है यहाँ पे, लड़ाई पिटाई की बात कर रहे हैं, मुझे ट्रोल कर रहे हैं लोग। ट्रोल करने दो, मैं भी देखूंगा कितना आपके पास ट्रोल कर, मुझे मारना है तो मारने भी दो। लेकिन जो सच है, जो चीजें हो रही है, एक डेमोक्रेसी में 100 से 89% लोग सही बोलने से सही हो नहीं जाता। जो एक बंदा नहीं बोल रहा है सही, तो उसके बाद सुनो क्यों नहीं है। एक का तो रिपोर्ट नहीं छाप रहा है हिंडनबर्ग ने, हिंडनबर्ग ने सबका रिपोर्ट छापा है भाई। वो कैसे गलत हो जा रहा है? उसके खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा है। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है, जजेस क्या चल रहा है? जजेस लोग बोल देने के लिए डर रहे हैं, मतलब उनको खरीदा जा रहा है, यहाँ पे डरा जा रहा है, ईडी का धमकी दिया जा रहा है। सोचिए, ऐसा हालत होगा तो इस देश का युवा क्या रहेगा? एक दलित, पीड़ित, शोषित, एक गरीब क्या होगा? नमस्कार, मैं डॉक्टर उमेश।